जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे साक्षात्कार गद्य विधा के बारे में। दोस्तों, ये हमारा तकरीबन 20वां वीडियो है जिसमें मैं अपने खुद के लिखे हुए नोट्सों को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये एग्ज़ाम जो यूजीसी नेट की लगती है, चाहे डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड की, केवीएस, उन सभी में ये आपका आने वाला है। तो मैं संपूर्ण कोर्स को करवाऊँगा। आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करो और वीडियो शुरू करने के तुरंत बाद आप पहले लाइक कर दिया करो वीडियो को, ताकि हमें लगे कि यार मैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो समय से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेहनत के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो मेरे कहने से, और शुरुआत कर देते हैं। आज हम बात करेंगे साक्षात्कार गद्य विधा के बारे में। अच्छा, साक्षात्कार जो गद्य विधा में कला साहित्य, राजनीति, धर्म दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान इत्यादि किसी भी क्षेत्र की महान एवं मान्य विभूतियों से मिलकर विशेष प्रश्नों के द्वारा उनके विचार या दृष्टिकोण जानने एवं उन्हें उन्हीं की शैली, भाषा, भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। अच्छा, इसके बारे में बनारसी दास चतुर्वेदी क्या कहते हैं और उनका क्या इसमें योगदान है, ये देख लेते हैं। ये तो आपने समझ लिया होगा साक्षात्कार होता क्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए, साक्षात्कार जो गद्य विधा में कला साहित्य, एक बात ध्यान रखो, कला साहित्य, राजनीति, धर्म दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान इत्यादि किसी भी क्षेत्र की महान एवं मान विभूतियों से, यानी पर्टिकुलर एक आदमी का इंटरव्यू से मिलकर विशेष प्रश्नों के द्वारा उनके विचार या दृष्टिकोण जाने, उन्हें उन्हीं शैली, भाषा, भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाए। यानी कि कोई आदमी उस समय, अब तो देखिए टीवी का ज़माना आ गया कि दो आदमी आगे सामने बैठकर साक्षात्कार ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पहले ऐसा नहीं था तो एक राइटर दूसरे राइटर से जब मिलता था, किसी भी आदमी से मिलता था, तो उससे कुछ सवाल करता था। उन सवालों को वो उसी तरीके से उनके जवाब भी लिखता था, और वो जवाब देते हुए उनका रिएक्शन क्या था, किस तरह का उनका वो था कि हंसते हुए ये कहा, उसमें लिखा रहता ना, जैसे हंसते हुए ये बोले, थोड़ी देर चुप रहे फिर बोले। ये इस तरह की जो चीज़ें उसमें ऐड करते हैं ना लिखने में, वो ही साक्षात्कार लेखन है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी का क्या योगदान है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने इस विधा को जन्म दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने साक्षात्कार गद्य विधा को जन्म दिया। बनारसी दास चतुर्वेदी ने। आगे बात करते हैं रत्नाकर जी से बातचीत। उन्होंने पहला क्या किया, रत्नाकर जी जो महान सौंदर्य के जो कवि हैं, रत्नाकर जी सौंदर्य का, उन्होंने सौंदर्य, रत्नाकर कवि में सौंदर्य बहुत पाया जाता है। सौंदर्य जो कवि से बातचीत विशाल भारत में 1931 में छपाए। देखो, बनारसी दास जन्मदाता हैं साक्षात्कार गद्य विधा का। उनका जो पहला जो कवि रत्नाकर जी से बातचीत को विशाल भारत 1931 में छापा। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, ये उनके एक दूसरा साक्षात्कार है। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, ये 1932 में है। तो दोस्तों 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, तो 1932 का ये इंटरव्यू है उनका। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम बेनी माधव शर्मा के बारे में। अच्छा, बेनी माधव शर्मा का क्या है, उन्होंने कवि दर्शन, इस विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति है। कवि दर्शन नाम की जो कृति है, जो इस विधा की स्वतंत्र कृति है, इसमें हरिओंद, रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदर दास के साक्षात्कार हैं इसमें कवि दर्शन में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पद्म सिंह शर्मा के बारे में बात करते हैं। इसने लिखा कि मैं इनसे मिला, 1955 में लिखा था। वहीं उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उपेंद्र नाथ अस्क कहानी के इर्द गिर्द 1971। वहीं हम अज्ञे की बात करते हैं, तो अज्ञे ने कहा कि अपरोक्ष 1979, 7 लेखकों से अज्ञे का संवाद। अपरोक्ष में 7 लेखकों का संवाद है अज्ञे जी का। अच्छा, ये सीधा सीधा सवाल आपसे ये पूछा जो अपरोक्ष है वो किस विधा की रचना है, वो कह सकते हैं आप साहित्य में जो साक्षात्कार है उसकी रचना है। दोस्तों, बात करते हैं श्याम मनोहर जोशी के बारे में। श्याम मनोहर जोशी बातों बातों में। वहीं गोविंद मिश्र कहते हैं लेखक अपनी जमीन पर 1980। कुमुद शर्मा कहते हैं गांव के मन में रूबरू, विद्या निवास मिश्र 2000। राजेंद्र यादव ने जो साक्षात्कार किया है कि जवाब दो विक्रमादित्य जवाब दो, 2003। उसके बाद में है कि धनंजय शर्मा ने लिखा है आलोचक का अंतरंग,
2005 में। विवेकी राय ने लिखा है सवालों के सामने 2007 में। उदय प्रकाश ने लिखा है कि अपनी उनकी बातें 2008। और अरुण कमल ने लिखा है कथा कथन 2010। दोस्तों इसी कड़ी में कुंवर नारायण ने लिखा कि तत्पर हूं पर तटस्थ नहीं। नासिरा शर्मा जो आधुनिक महिला है, औरत की आवाज़ 2012 में इन्होंने औरत की आवाज़ 2012 में साक्षात्कार लिखा या फिर लिया। वहीं बात करते हैं कि काशीनाथ सिंह ने गपोड़ी से गपशप का एक ऐसा टाइटल दिया और उसको साक्षात्कार के रूप में देखा। दोस्तों मैं फिर से एक चीज़ और आपको याद दिला दूं यहाँ पे, और याद दिलाने वाली बात यह है कि जो बनारसी दास जो चतुर्वेदी हैं वो उसने साक्षात्कार गद्य विधा को जन्म दिया था। अच्छा, और जो विशाल भारत में उसको छपी और रत्नाकर दास जी से बातचीत में इसको ये बातचीत थी। वहीं हम बात करें कि बेनी माधव शर्मा की, तो इस विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति उन्होंने लिखी थी कवि दर्शन, जिसमें हरिओंद, रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त को शामिल किया गया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है जो अज्ञे जी का, हम अज्ञे जी के बारे में और दोबारा से देख लेते हैं। तो दोस्तों अज्ञे जी का आपने वीडियो देख लिया होगा ये, और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले किसी रिपोर्ट आज को लेके आएंगे, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। धन्यवाद।